प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अरबों के ठेके घोटालेबाज संस्था लैकफेड को जारी किए गए थे। न्यूज इंडिया ने 12 फरवरी को पूरे घोटाले का बेबाकी से खुलासा किया था। खबर का असर ये हुआ कि शासन ने ठेकों को लैकफेड से छीनकर कार्यदायी संस्था जल निगम को बना दिया है। अब हजारों करोड़ के बाकी ठेकों पर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अरबों के ठेकों की बंदरबाट करने वाले अफसरों पर कार्रवाई से सभी कन्नी काट रहे हैं। 13 मई को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तमाम जिलों में स्वीकृत 64 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के चयन से जुड़ा है। योजनाओं की लागत 146 करोड़ से ज्यादा है। अब इन ठेकों की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को बनाया गया है। पूरे प्रदेश के लिए जहाँ जहाँ भी पाइप पेयजल योजनाएं हैं वो सब कार्य जल निगम को दे दिया गया। इसके विषय में गवर्नमेंट ने तो आदेश जारी कर दिया है, जो डायरेक्टरेट को मिल भी गया है। अब उसी के अनुक्रम में अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी। बलरामपुर के विषय में अभी फाइनल कोई आदेश स्पष्ट रूप से हमको नहीं मिला है। उसके विषय में हमें इतना ज्ञान है कि शासन स्तर पर विचार उस पर चल रहा है। अब आपको अफसरों के खेल की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल अरबों के घोटाले में फंसी संसाधन विहीन संस्था लैकफेड को साजिश के तहत ठेकों में करोड़ों की कमीशनखोरी के खातिर पहले कार्यदायी संस्था बनाया गया था। अफसरों ने ठेके देने के लिए पूर्व में ही संस्था का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड अर्थात CLDF कर दिया था। न्यूज इंडिया ने 12 फरवरी को पूरे घोटाले का खुलासा करके अफसरों को बेनकाब किया था। जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल ने निगम को शासन द्वारा कार्यदायी संस्था बनाने की पुष्टि की है। MD के मुताबिक जल निगम EPC मोड में काम कराएगा। उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट और पेयजल का काम करने की विशेषज्ञता सिर्फ जल निगम के पास है। इसके बावजूद वो अफसर उन एजेंसियों को अरबों के ठेके बांट रहे हैं, जिनके पास ना संसाधन है और ना ही किसी प्रकार की विशेषज्ञता। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति ने 10 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूपी में पेयजल योजनाओं और STP के संचालन का काम अनुभवहीन संस्थाओं को देकर 30,000 करोड़ के ठेकों में बंदरबाट का गंभीर आरोप लगाया था। इन घोटालों में तत्कालीन प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह और मौजूदा प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह की भूमिका कटघरे में है। अभी बुंदेलखंड पैकेज के तहत करीब 15,000 करोड़ और वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के तहत 12,000 करोड़ के ठेकों पर बड़े अफसरों ने चुप्पी रखी है। इन ठेकों की धनराशि और कार्यदायी संस्थाओं का चयन यूपी सरकार के बड़े अफसरों की नीयत पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जबकि इन बड़े ठेकों की पूरी जिम्मेदारी जल निगम को मिलनी चाहिए थी। ग्रामीण पेयजल से संबंधित 146 करोड़ के काम जल निगम को वापस हुए हैं। STP से संबंधित 124 करोड़ के काम थे, वो अभी वापस नहीं, उनके आदेश अभी तक नहीं हुए हैं। ये आदेश जल निगम के एक्ट को संज्ञान में लेते हुए वापस हुए हैं। हमें आश्चर्य है इस बात का कि ये संज्ञान क्या पहले नहीं था। पत्रावली तो माननीय मुख्य सचिव से लेकर माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तक जाती है। इसकी जांच तो निश्चित ही होनी चाहिए। और यही खिलवाड़ 14,000 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज के साथ भी हुआ है। इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार है, क्या खेल है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, काम वापस भी आना चाहिए। इसी तरह से वन सिटी वन ऑपरेटर जो अमृत की योजना है, STP और सीवर के मेंटेनेंस को लेकर के जल निगम ने विगत 10 वर्षों में मात्र 1200 करोड़ रुपए उसको मिले और काम कराया। उनको 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। उसमें भी NMCG जो भारत सरकार में है, स्टेट में SMCG है, स्टेट क्लीन गंगा मिशन, उसके अधिकारी क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं ठेका देने में कंपनियों को? 12,000 करोड़ का दे दिया। उसमें मनोज कुमार सिंह जी जो पहले नगर विकास में प्रमुख सचिव थे, अब वो ट्रांसफ़र भी हो गए हैं वहाँ से। हो सकता है ये भी एक उनका कारण रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और केवल बंदरबाट है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एजेंसी और जनता के साथ मजाक हो रहा है। इसकी जांच CBI जांच होनी चाहिए और इन सब के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए।
तत्कालीन बलरामपुर डीएम कृष्णा करुणेश और सिद्धार्थनगर डीएम रहे कुणाल सिल्कू समेत देवीपाटन मंडल गोंडा के कमिश्नर महेंद्र कुमार ने घोटालेबाज संस्था लैकफेड को करोड़ों के ठेके दिए जाने का विरोध जताते हुए काम वापस लिए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह को पत्र भी लिखा था। बलरामपुर में बाकायदा 124 करोड़ का एसटीपी ठेका 31 टुकड़ों में बांटकर लैकफेड को दिया गया था। न्यूज इंडिया के खुलासे के बाद 20 मार्च को प्रमुख सचिव व निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह ने उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट का हवाला देते हुए लैकफेड को दिया ठेका निरस्त कर दिया। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट का ठेका जल निगम को दिए जाने के संबंध में पुनर्विचार के निर्देश अफसरों को दिए हैं। शासनादेश भी जल्द ही जारी हो जाएगा। गर्दन फंसने पर लैकफेड का अरबों का ठेका देने वाले प्रमुख सचिव मनोज सिंह अब अपने ही आदेश को पलट भी रहे हैं, इसलिए किसी भी जांच की उम्मीद तो कतई मत रखिए। यूपी की नौकरशाही को किसी का भी डर नहीं है, जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को भ्रष्टाचार का दीमक बनकर चट करने में जुटी है। आखिर लैकफेड जैसी घोटालेबाज संस्था को ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अरबों के ठेके क्यों दिए गए, ये बताने को योगी सरकार का कोई भी बड़ा अफसर तैयार नहीं है। हालांकि दबी जुबान से अफसरों ने ये साफ तौर पे कहा कि 1 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक के ठेकों के लिए कार्यदायी संस्थाओं के चयन की सीधी जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की होती है, और उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण थे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार हजारों करोड़ के ठेकों में अफसरों और मंत्रियों की मनमानी क्यों नहीं रोक पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।